ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सबसे ज्यादा यानी कि 160 जनसभाएं और रैलियों की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्य में 15 चुनावी रैलियां की हैं। अमित शाह ने करीब 22 सभा की है। 230 विधानसभा सीटों के लिए 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करने वाले हैं। 230 सीटों के लिए कुल 2533 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रदेश के 26 सीटों वाले बुंदेलखंड में भी कई दिग्गजों की किस्मत इस बार दांव पर लगी हुई है। जी हां, इसमें गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, जयंत मलैया भी शामिल है। यहां अभी बीजेपी का दबदबा भी है। कांग्रेस ने इस बार बीजेपी के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सागर जिले में 3 मंत्रियों की किस्मत भी इस बार दांव पर लगी हुई है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में 6 जिले हैं। इसमें सागर, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना और निवाड़ी शामिल है। सागर जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 3 मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस के हाथ में हैं। इस बार कांग्रेस ने सागर जिले की सभी सीटों पर पूरी ताकत लगाई है। सागर में जेठ बहू में भी इस बार मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, सागर में जेठ और बहू दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े हैं। बुंदेलखंड के सागर जिले के प्रमुख सीट सागर विधानसभा में इस बार बीजेपी ने मौजूदा विधायक शैलेंद्र जैन को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए जैन की ही बहू निधि जैन को उम्मीदवार बना दिया है। अब यह लड़ाई घर की है। शैलेंद्र जैन लगातार 3 बार से विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आए हैं, तो वहीं निधि जैन को कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशी बनाया था। माना जा रहा है कि इस बार सागर विधानसभा सीट पर टक्कर कांटे की देखने को मिलेगी। 8 बार के विधायक भार्गव के कांग्रेस ने युवा चेहरे को मैदान में उतारा। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ विधायक और मंत्री गोपाल भार्गव को बीजेपी ने सागर जिले की रैली विधानसभा सीट से 9वीं बार प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि भार्गव 1985 से लगातार 8 बार से इस सीट से चुनाव जीतते आए हैं। मंत्री गोपाल भार्गव की चर्चा सीएम बनने को लेकर होती रही है। वहीं कांग्रेस ने इस बार भार्गव के सामने युवा चेहरे को उतारा है। ज्योति पटेल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ज्योति पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। खुरई में मंत्री भूपेंद्र के सामने कांग्रेस की रक्षा खुरई विधानसभा सीट से प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने यहां पर युवा चेहरे को मौका दिया है। 28 साल की रक्षा राजपूत कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी माने जाते हैं। जी हां, मंत्री भूपेंद्र सिंह हमेशा से ही सीएम शिवराज के करीबी माने जाते रहे हैं। बीना सीट पर कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। तो सागर जिले की बीना विधानसभा सीट ऐसी है जिसकी चर्चा हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं। इस बार कांटे की टक्कर यहां पर भी देखने को मिलेगी। यहां बीजेपी ने मौजूदा विधायक महेश राय को रिपीट किया है, तो वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर भी महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। महिलाओं का जिक्र हम शुरू से करते आए हैं। वजह है कि सभी सियासी दल जो हैं वो महिलाओं पर फोकस कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की, तो ये वो योजना है जो चुनाव में एक नया ट्रेंड बनकर उभरी थी। जनता के बीच जब बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच रहे थे तो वो सभी इसी योजना का जिक्र करते हुए नजर आए। कांग्रेस ने निर्मला स्प्रे को टिकट दिया है। स्प्रे को कांग्रेस ने 2013 में उम्मीदवार बनाया था। वे 18,000 से ज्यादा मतों से हारी थी। बीजेपी के महेश राय से हारी थी। इसके पहले नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ चुकी हैं। उस चुनाव में हार का सामना किया। महेश राय 2 बार से लगातार विधायक रहे हैं। ये पहला चुनाव सबसे ज्यादा मतों से जीते, तो वहीं दूसरा चुनाव सबसे कम अंतर से जीते। सुर्खी में गोविंद के सामने कांग्रेस के नीरज इस बार दिखाई दे रहे हैं। सुर्खी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने इस बार नीरज शर्मा को मैदान में उतारा है। यहां से बीजेपी ने मौजूदा विधायक और मंत्री
गोविंद सिंह राजपूत पर दाव आजमाया है। मंत्री राजपूत सिंधिया समर्थक हैं। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर सुर्खी से चुनाव जीते भी थे। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो राजपूत ने भी पाला बदला और 2020 का उपचुनाव भी सुर्खी सीट से जीता। बंडा सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जी हां, मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सागर जिले के बड़ा विधानसभा सीट पर भी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस ने इस बार टिकट रिपीट कर मौजूदा विधायक तरबर लोधी को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजेपी ने पूर्व सांसद शिवराज लोधी के बेटे राजेंद्र लोधी को प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र लोधी को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद इनका काफी विरोध भी हुआ। सागर के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव के बेटे सुधीर यादव ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा और आपकी टिकट पर बड़ा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। सुधीर के चुनाव लड़ने के कारण ऐसा माना जा रहा है कि यहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। देवरी में कांग्रेस को बड़ी चुनौती। सागर जिले की देवरी विधानसभा सीट से लगातार 2 बार से विधायक हर्ष यादव के सामने बीजेपी ने ब्रज बिहारी पटेरिया को मैदान में उतारा है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिन्होंने नर्मदा की पूजा की है। मां नर्मदा की उन्होंने पूजा की। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा घाट पर पूजा अर्चना की। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की। ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। तस्वीरों में शिवराज सिंह